Hey everyone, this is Dr. Neha. I'm an Ayurveda consultant. Ayurveda, as I always say, it is not about herbs. It is not about only plants. It is a life science, right? आयुर्वेद की जब हम किसी से बात करते हैं तो सिर्फ प्लांट्स से रिलेटेड उसमें मेडिसिन नहीं होती है। ये एक आपका लाइफ स्टाइल है जो कि आयुर्वेदा की जो मेडिसिन हैं या आयुर्वेदा की जो थेरेपीज हैं आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। वो आपकी शुगर हो सकती है, वो आपका हाइपरटेंशन, आपके क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम हो सकती है और जो कि आपके आर्थराइटिस की कंडीशंस को भी बैटल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। वो आपके स्किन कंडीशंस हो सकती हैं। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की जो नई मेडिसिन आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द रसमाणिक्य। रसमाणिक्य, व्हाइट इज कॉल्ड रसमाणिक्य बिकॉज जब ये मेडिसिन बन जाती है तो ये माणिक्य की तरह मतलब रूबी की तरह इसका कलर हो जाता है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं रसमाणिक्य। और इसका जो नेम है दैट इज साइंटिफिक नेम दैट इज आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। आर्सेनिक हमने तो सुना है कि आर्सेनिक टॉक्सिक होता है, तो जैसा कि हमें पता है कि आयुर्वेद में हम मिनरल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं कर देते हैं कि जैसे खुदाई से हमें मिनरल मिला हमने उसको कूटा और यूज कर दिया। इट इज नॉट। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसकी बहुत ज्यादा हीट लगाई जाती है। जो भी मिनरल है उसकी टॉक्सिसिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, बार बार किया जाता है। बहुत ज्यादा प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स के साथ किया जाता है, जैसे हम पुट देना भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी टॉक्सिसिटी कंप्लीटली नष्ट कर दी जाती है और फिर हम मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो रसमाणिक्य जो है इसमें है आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। आर्सेनिक इज हरताल, हरताल और सल्फाइड है तो सल्फर भी इसमें है, तो हरताल और सल्फर इसमें दो तरह के कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं। नाउ बनता कैसे है? सो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड या रसमाणिक्य जो होता है इसको हम कैसे बनाते हैं? हरताल की बसम लेते हैं, शुद्ध हरताल की बसम, उसको अबरक के पत्तों में मतलब जो हमारे पास बायोटाइट के पत्र होते हैं उनको लेते हैं, उसके बीच में रखते हैं और उनको हीट दी जाती है। तब तक हीट दी जाती है जब तक उसका कलर ब्रिक रेड नहीं हो जाता है, तब तक उसको हीट दी जाती है हरताल बसम को, ठीक है। इसको कई बारी जो है फ्यूज्ड बल्ब लेकर उसमें भी उसको ऊपर वाला हिस्सा तोड़कर उसमें भी हरताल बसम को डालकर जो है हीट दी जाती है। लेकिन अबरक वाला जो तरीका होता है कि अबरक के पत्रों में रखकर उसे हीट देना वो ज्यादा अच्छा है, तो उससे भी हमारे पास रसमाणिक्य प्रिपेयर हो जाता है। नाउ रसमाणिक्य किन किन प्रॉब्लम्स में हम यूटिलाइज कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा रोल रहता है रसमाणिक्य का अगर हम इसे स्किन डिजीजेस में देते हैं। स्किन डिजीजेस कोई सी भी हो सकती है, वो आपको बार बार एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है वो हो सकता है, या फिर आपके जो है वो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, विटिलिगो, श्वेत कुष्ठ जैसे हम बोलते हैं, लिकोडर्मा, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। आपको सोरियासिस का इशू है, आपको अर्टिकेरिया का इशू है, इसको 2 to 3 मंथ्स का जब हम अदर मेडिसिन के साथ भी अगर हम इसका कोर्स करवाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नाउ अगर आपको क्रॉनिक फीवर है, बार बार बुखार हो रहा है, पुराना बुखार हो गया है, उसमें भी रसमाणिक्य को अगर हम देते हैं पेशेंट को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। फिस्टुला के पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है, या फिर ब्रोंकियल एस्थमा, अगर आपको सांस फूलने की समस्या है उसमें भी रसमाणिक्य का बहुत अच्छा रोल है। नाउ इसकी जो डोज होती है दिस इज बहुत ही छोटी डोज में हम इसे देते हैं 60 mg टू 120 mg। किसके साथ देना है? आयुर्वेद में अनुपान का बहुत महत्व है। ये नहीं कि आपकी कोई भी मेडिसिन है, अगर मेडिसिन को हम अलग अलग अनुपान के साथ देते हैं उसका अलग अलग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो रसमाणिक्य को हम घी के साथ दे सकते हैं, हनी के साथ दे सकते हैं, बटर के साथ भी इसको दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट हम वो प्रिस्क्राइब करते हैं। सो बहुत ही कम डोज में इसे हम देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रसमाणिक्य। और लेकिन वन थिंग, कोई भी मेडिसिन जो है वो आपको आयुर्वेद की जो भी मेडिसिन है आप खुद अपनी मर्जी से ना लें तो बेटर है। वो आप अपने कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ही आपको लेना चाहिए, या आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम को लेकर या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को लेकर। इट मे बी कि आपको कोई पीसीओडी का इशू है, आपको हार्मोनल इशू है, आपको थायराइड का इशू है, या फिर आपको शुगर का इशू है, बीपी का, हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हेयर फॉल का इशू है। क्योंकि एज आई से आयुर्वेद हमेशा क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण का काम करता है। एक्यूट के लिए हमारे पास मॉडर्न पैथीज है, इमरजेंसीज के लिए हमारे पास मॉडर्न है, सर्जरीज के लिए हमारे पास मॉडर्न है। तो आयुर्वेद
बेस्ट गो किसके साथ जाता है, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स और साथ में आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए. ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe the channel for more health related videos, ayurveda related videos, lifestyle and diet related videos. Thank you so much.